बड़वाह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त कदम। बड़वाह 19 दिसंबर 2024 खरगोन जिले की बड़वाह पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी और संगठित अपराध पर बड़ा प्रहार करते हुए बड़वाह थाना क्षेत्र में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से 7 देसी पिस्टल और 3 देसी कट्टे सहित कुल 10 हथियार बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 2,40,000 है। आरोपी के पास से 24,000 की नकदी भी बरामद हुई। आरोपी की पहचान अरुण सिकलगीर पिता अकौन सिंह निवासी ग्राम सिगनू थाना गौगावा जिला खरगोन के रूप में हुई। आपराधिक इतिहास, आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जिसमें थाना बीकनगांव और चैनपुर में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने नर्मदा नदी किनारे नवा घाटेड़ी के पास संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी के पास से बैग में अवैध हथियार पाए गए। इस कार्यवाही का नेतृत्व एसडीओपी अर्चना रावत और थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर ने किया। टीम में निरीक्षक मोहर बघेल, अजेश जायसवाल, आरक्षक कैलाश चौहान सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। खरगोन पुलिस की इस कार्यवाही से अवैध हथियारों के व्यापार पर करारा प्रहार हुआ। वीडियो में खरगोन एसपी धर्मराज मीना का वीडियो साथ में भेजा है। आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। इस बार कितने आरोपियों को पकड़ा है और कितने फायरआर्म्स बरामद किए? तीसरी बार नहीं, ये लगातार कार्रवाई चल रही है। हाँ, रिसेंटली बड़वाह थाने में ही तीसरी बार ये इस प्रकार से अवैध फायरआर्म्स को विक्रय करने वाले व्यक्तियों को पकड़ा है और इस बार कुल 10 अवैध फायरआर्म्स पकड़ने में बड़वाह पुलिस को मदद मिली है और इसमें एक आरोपी से 7 कंट्रीमेड पिस्टल और 3 कंट्रीमेड कट्टे, कुल कीमत यदि देखा जाए तो करीब 2,40,000 कीमत के अवैध फायरआर्म्स एक व्यक्ति से बरामद करने में कामयाबी मिली। ये किसी संगठन से भी जुड़े हुए? इनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखा और इनका अपराध करने का पैटर्न और इनके साथीदारान के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, इससे ये ज्ञात हुआ है कि पूर्व में भी इसी प्रकार के अपराधों में सम्मिलित रहे हैं और इन्होंने पूछताछ में भी इस बात को स्वीकार किया है कि ये व्यक्ति अवैध हथियारों का निर्माण स्वयं करते हैं और उनका विक्रय भी करते हैं और इनके साथियों पे जो कि अभी फरार हैं उन पे भी अवैध हथियारों के खरीद बिक्री और तस्करी करने के अपराध पंजीबद्ध हैं और इस मामले में न्यायालय में चालान भी लगे हुए हैं। इस प्रकार से ये एक संगठित गिरोह का सदस्य है, इसलिए इस पे संगठित अपराध की धारा 111 बीएनएस का भी इसमें इजाफा किया। सर, लगातार तीसरी तरह कार्रवाई है बड़वाह क्षेत्र के अंदर, तो क्या कोई बड़वाह शहर में भी या बड़वाह के आसपास भी कोई ऐसे गैंग संगठित मतलब इकट्ठे हो रहे हैं जो इस तरह के फायरआर्म्स खरीदी बिक्री में संलग्न रहते हैं? क्या पुलिस में तफ्तीश में कोई ऐसी जानकारी हमें लगी है? अभी ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है क्योंकि बड़वाह यहाँ से खंडवा के नज़दीक है और इस मार्ग का कभी कभी इस प्रकार के आपराधिक तत्व इस्तेमाल करते हैं। ये खरगोन पुलिस की सजगता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से इस प्रकार से गुजरता है तो उसकी मुखबिरी के माध्यम से और हमारे आसूचना के अन्य स्रोतों के माध्यम से तत्काल पता चला और हमने अपराधी को पकड़ने में तत्काल कामयाबी भी हासिल की। सर, अपराधी अगर सड़क पर पकड़ा जाता तो समझ आता, पर ये घाट पे था तो यहाँ किसी को बेचने के लिए आया था क्या? अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में यही पता चला है कि ये व्यक्ति यहाँ से किसी अन्य व्यक्तियों को आपराधिक कार्य करने के हेतु इन अवैध हथियारों को बेचने की फिराक में थे। सर, जिसे इसमें जो आरोपी पकड़ाए हैं इसमें तीनों मामलों में कहीं ना कहीं नाम जो खरगोन जिले के सिगनूर का है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में शायद ऐसा लग रहा है कि अपराध फायरआर्म्स खरीदी बिक्री का काम चल रहा है, आपके ज़िले में आता है। क्या कोई विशेष अपन ने रणनीति बनाई है कि इसको पूरी तरह खत्म करने के लिए, कि वहाँ पे अपराध इस तरह का खत्म हो जाए? सिगनूर गांव के साथ साथ खरगोन जिले में जो सिकलीगर समुदाय के अन्य गांव हैं वहाँ पे उनको वैकल्पिक रोजगार दिलाने के लिए और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमारे द्वारा लगातार प्रयास किए गए। साथ ही रोजगार के विभिन्न प्रकार के आयाम स्थापित करने के लिए उनको अवसर प्रदान करने के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन किया और मैं स्वयं सिगनूर गांव में गया था और पूरा दिन भर सिकलीगर समुदाय को जागरूक करने में हमने बिताया और उनको रोजगार के विभिन्न अवसरों के बारे में जागरूक भी किया। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि अवैध हथियारों का निर्माण करेगा, विक्रय करेगा, उसका परिवहन करेगा, तस्करी करेगा और आपराधिक तत्वों का सहयोग करेगा तो हम सख्त उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें आपराधिक तत्वों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। थैंक यू।